नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, चेतावनी, आपकी बर्बादी का नारियल फोड़ रहा है इस नाम का व्यक्ति। इस व्यक्ति से आपका गहरा रिश्ता जुड़ा हुआ है। वह सोचा नहीं था कि कोई आपका अपना ही आपको बर्बाद करने वाला है। दोस्तों सावधान, क्योंकि एक बड़ी दुर्घटना आपके जीवन में होने वाली है और यह दुर्घटना आपके परिवार के व्यक्ति के कारण ही आपके साथ होने वाली है। इसलिए दोस्तों, हो जाइए सावधान। दोस्तों, दुश्मन अगर कोई दूसरा हो, कोई पराया हो, तो उससे हम लड़ सकते हैं, लेकिन जब दुश्मन हमारे परिवार का हो, कोई रिश्तेदार हो, तो उससे हम नहीं लड़ सकते। लेकिन दोस्तों, इनसे बचना भी मुश्किल होता है, क्योंकि यह आस्तीन के सांप जैसे होते हैं, जो जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। और इस व्यक्ति ने अब ठान लिया है कि अब आपको पूरी तरह से बर्बाद करके रख देगा। आज इस वीडियो में इस व्यक्ति की सारी पोल खोलने वाले हैं। इन दुश्मनों से बचने के तरीके भी आप लोगों को बताएंगे, क्योंकि दोस्तों, इनसे बचना कोई आसान काम नहीं। कुछ ऐसे उपाय भी हैं आपको बताऊंगा। अगर आपने कर दिया तो आपके जितने भी छुपे दुश्मन हैं, जो पीठ पीछे आपके खिलाफ टोने टोटके करवाते हैं या फिर तंत्र मंत्र करवा रहे हैं, उनसे भी आप बच जाओगे। उनकी किसी भी चाल का असर आपके ऊपर नहीं होगा। दोस्तों देखिए, दोस्तों, हमको पता नहीं होता, लेकिन हमारे पीठ पीछे बहुत ऐसे कार्य होते हैं जिनसे हमारा नुकसान होता है। बहुत ऐसे लोग होते हैं जो हमारे अपने होते हैं, लेकिन सच में वे दुश्मन से भी ज़्यादा खतरनाक होते हैं। कहने के तो हमारे अपने होते हैं, लेकिन उनकी असलियत दोस्तों किसी शत्रु से कम नहीं होती। पीठ पीछे हमें बर्बाद करने के लिए हर एक कार्य करेंगे। उनको बस केवल इतना चाहिए कि वह किसी न किसी तरह आपके जीवन, हमारे जीवन में वह दुख लाए। हमें खुश नहीं देख सकते, वह हमारी तरक्की करता हुआ नहीं देख सकते। इन लोगों को जब हम तरक्की करते हुए दिखते हैं तो इनको बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है। जब हम घर में खुश होते हैं तो ये लोग बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। तो दोस्तों, आज इन व्यक्तियों की पहचान करना हम आपको सिखाएंगे। साथ ही उस व्यक्ति का नाम क्या है वह भी आपको बताएंगे। उस व्यक्ति की हर एक छोटी से छोटी जानकारी देंगे। वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो को हल्के में लेने की भूल मत करिएगा, क्योंकि आने वाले 7 दिनों का महाभविष्य फल हम इस वीडियो में देंगे और यह 7 दिन आपके जीवन के बहुत खास होने वाले हैं। यकीन मानिए कि यह 7 दिन आपकी पूरी जिंदगी बदल देंगे। आपकी फूटी किस्मत को यह दिन चमका देगा। इन 7 दिनों में स्वयं लक्ष्मी माता आपके ऊपर प्रसन्न होने वाली है। माता लक्ष्मी आपके घर चलकर आएंगी और आपके घर की तिजोरियों को धन दौलत से भर देंगी। आइए दोस्तों, जानते हैं आखिर इन 7 दिनों में आपके जीवन में क्या क्या बदलाव होगा और वह कौन व्यक्ति है जो आपकी बर्बादी का नारियल फोड़ रहा है। देखिए दोस्तों, हमारे जो दुश्मन होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे सामने, जो हमसे आमने सामने की लड़ाई करते हैं। हमारे सामने दोस्तों वह हमको गाली दे देंगे या फिर हाथापाई कर लेंगे। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो हमारे सामने तो मीठा बनते हैं, मित्रता का ढोंग करते हैं, रिश्तेदारी का ढोंग करते हैं, लेकिन हमारे पीठ पीछे वह बड़ी ही चाली चलते हैं, षड्यंत्र रचते हैं। ऐसे लोग सामने से तो कुछ नहीं करते, जिससे हम भी लोगों पर शक नहीं कर पा रहे, लेकिन पीठ पीछे यह हमको बर्बाद करने के लिए यह हर एक हथकंडा अपना लेते हैं। दोस्तों, इनसे बचना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये भेड़ की खाल में छुपे हुए भेड़िए होते हैं। दोस्तों, सबसे ज़्यादा इन्हीं लोगों से हमें खतरा होता है, तो इनसे बचने का तरीका भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली जरूर लिखिएगा। पवन पुत्र हनुमान जी आपके ऐसे दुश्मनों से अवश्य बचाएंगे। साथ ही मेरे प्यारे दोस्तों, आप वीडियो को लाइक करना जरूर न भूलें। हम इतनी मेहनत करते हैं केवल और केवल आपके लिए, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, कई बार हमें ऐसा लगता है हम बीमार हो गए और जब हॉस्पिटल जाते हैं तो पता चलता है कि हमारी सारी जांच सामान्य है और फिर समझ नहीं आता आखिर हमें ऐसा अनुभव क्यों कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के पीछे के कारण होते हैं, जिसका सीधा मतलब है कोई आपकी बर्बादी का नारियल फोड़ रहा। मित्रों, वैज्ञानिक तौर पर देखें तो आपके अंदर
निगेटिविटी भरी गई है और कुछ लोग जानबूझकर ऐसा करते हैं क्योंकि दूसरों की सफलता जो जीवन में कुछ करके दिखाते हैं यह उनकी आंखों में चुभता है। आपके आसपास भी ऐसे कुछ लोग होंगे जो बहुत ही ज़्यादा आपसे नफरत करते होंगे। नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा यह लोग वही होते हैं जो आपको सफल होते नहीं देख सकते। अगर आप जीवन में कोई मुकाम हासिल करेंगे तो इनके अंदर बहुत बेकार लगता है, उसी का बदला लेने के लिए आपके ऊपर बुरी नज़र लगा देते हैं या यूँ कहें कि बर्बादी का नारियल फोड़ देते हैं। बहुत सारे बुजुर्ग या पुरानी जो भी महिला होती है वह कहती है अगर आपको भी ऐसा महसूस हो रहा हो कि कहीं न कहीं से जीवन में बार बार दिक्कतें उत्पन्न हो रही, सब कुछ करके देख लिया परंतु समाधान नहीं मिल रहा, तो आज की इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि हम आपको उपाय बताने वाले हैं। कहने की मतलब यह है कि बिजनेस में लॉस हो रहा हो उसका अलग उपाय है, उसके बाद अगर बच्चे की तबीयत खराब है उसका अलग उपाय है, अगर बार बार बीमार हो रहे हैं तो उसका अलग। बस अनुरोध है शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखिए क्योंकि आधे अधूरे वीडियो को छोड़ देंगे तो उसका कुछ महत्व नहीं रह जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे पुराने ग्रंथों में कई ऐसे प्रयोगों के बारे में बताया गया है अगर हम जिसकी मदद ले हम असंभव कार्य को भी संभव बना सकते हैं। इन प्रयोगों में विशेष पौधे होते हैं, पूजा सामग्री होती है, फल अन्य चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही बहुत से ऐसे लोग आपके ऊपर भी जादू टोना करते हैं, आपके अंदर नकारात्मकता भर लाते हैं। पहली बात तो अगर आपके कार्यों में शुद्धि, अगर आपके कार्यों में किसी प्रकार की बुराई नहीं, अगर आपने किसी के बारे में गलत नहीं सोचा या फिर किसी को धोखा नहीं दिया, आप केवल अपने कर्म से मतलब रखते हैं, हमेशा दूसरों की भलाइयों के लिए प्रार्थना करते हैं, तो आपके ऊपर न काली नजर लगेगी, न कोई आपके ऊपर जादू टोना कर सकता है, न ही आपके खिलाफ कोई मंत्र कर सकता है, क्योंकि आपके कर्म की दीवार इतनी मजबूत है, इतनी कि उसका कोई भी बुरा शक, कि उसका कोई भी बुरा भेद नहीं सकता। तो ऐसे लोग तो पहले से ही सेव रहते हैं। फिर बात आती है उन लोगों की जिनको थोड़ा मन में संदेह है कि मैंने थोड़ा गलत काम किया है, मैंने यह थोड़ा सा गलत काम किया है। ऐसे लोगों के लिए उपाय है जिन्हें वह कर सकते हैं और अपना जीवन में अच्छा कर सकते हैं। इसी के साथ यदि घर में किसी बच्चे या बड़े की बुरी नज़र लग रही है, मान लीजिए उसके सिर से पैर तक 7 बार आपको नींबू लेना है। इसके बाद नींबू के 4 टुकड़े करके किसी सुनसान स्थान में फेंक दीजिए। ध्यान रहे नींबू के टुकड़े फेंकने के बाद आपको पीछे मोड़ना नहीं, सीधे अपने घर चले आना है, नज़र तुरंत दूर हो जाएगी। परंतु बहुत से लोग इसे अंधविश्वास का नाम देंगे, परंतु नींबू के माध्यम से नकारात्मकता को खींचना यह एक बहुत ही पौराणिक चीज है, इसे हम साइंटिफिक नहीं समझ सकते और ज्योतिष के आधार पर भी देख सकते हैं। अगर आप ऐसा उपाय करते हैं तो आपकी सारी निगेटिविटी उस नींबू में चली जाएगी। आप उसे जब तिराहे पर फेंक देंगे तो आपकी सारी निगेटिविटी वहीं रह जाएगा। इसी के साथ आप यदि किसी व्यक्ति का व्यापार ठीक नहीं चल रहा, हमें कमेंट में बहुत ज़्यादा सुनने को मिलते हैं कि गुरुजी व्यापार में बार बार दिक्कत आ रही है, व्यापार समय से उजागर नहीं हो रहा, समृद्धि नहीं मिल पा रही। तो आइए इसके ऊपर बात करते हैं। शनिवार का दिन निर्धारित किया गया है इस उपाय के लिए। शनिवार के दिन आपको नींबू का एक छोटा सा उपाय करना है। एक नींबू को दुकान की चारों दीवारों से स्पर्श कराना है। उसके बाद नींबू के 4 टुकड़ों में अच्छे से काट लेना है और चौराहे पर जाकर अलग अलग 4 दिशाओं में एक एक टुकड़ा फेंक देना है। आप बीच में खड़े रहेंगे और वहीं से चारों दिशा में आप एक एक टुकड़ा फेंक देंगे। इससे क्या होगा, दुकान व्यापार में जो भी नेगेटिव ऊर्जा थी, नींबू की मदद से आप अपनी दुकान की नेगेटिविटी को समाप्त करेंगे। इस वजह से तो काम नहीं बनते हैं, व्यापार नहीं चलता है। इसका कारण एकमात्र है, आप उसे जादू टोना टोटका मंत्र मारना क्या क्या नाम देते हैं और ऊपर से घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं वह अलग बात सुनाते हैं कि हमारे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, जबकि कारण केवल और केवल निगेटिविटी हमें दूर करना होगा।
दोस्तों, औरतों में फितरत पाई जाती है कि मन में अलग अलग एक दूसरे के प्रति गहन विचार शुरू हो जाती है, विचार गंदे आने लगते हैं, तो इस वजह से बुरी नजर एक दूसरे पर लगा करती है अभी घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर करने के लिए। क्योंकि बहुत से बार हमारे घर अच्छा सुंदर दिख रहा है या फिर घर के अंदर बहुत अच्छे से मैनेज करके रखते हैं, इंटीरियर बहुत अच्छा होता है, कहीं न कहीं डर तो लगा रहता है, पता नहीं किसकी बुरी नजर पड़ जाए। जी हाँ दोस्तों, तो आपको क्या करना है, आपके घर में एक नींबू का पेड़ लगाना है। नींबू के पेड़ से आसपास का वातावरण सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रहता है। इसी के साथ नींबू का पेड़ घर में लगाने से जो वास्तु दोष होता है वह भी दूर होता है। डरने की कोई बात नहीं, बस नींबू का पेड़ अपने घर के आसपास कहीं भी आप लगा दीजिए, गार्डन में या घर में लगाना चाहिए। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार सोने का सुई लगा नींबू किसी बीमार व्यक्ति के सिर पर 7 बार उतारकर चौराहे पर रखें। चौराहे से जाते हुए उस व्यक्ति को उस नींबू को पार करके चला जाएगा। तो आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि आप उसे ऐसी जगह पर फेंकें कि दूसरा व्यक्ति उसे स्पर्श न कर पाए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि हम बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि उस इंसान को निगेटिविटी उस नींबू में गई है वह किसी और व्यक्ति पर चला जाए। हमें किसी का बुरा नहीं करना, क्योंकि अगर बुरा किसी का हो रहा है तो वह बुराई वापस हमारे ऊपर आ जाएगी। ध्यान रखिएगा, गड्ढा अगर किसी के लिए खोदते हैं तो खुद उसी गड्ढे में गिर जाएंगी, इसलिए पहले ही बता देते हैं बुरा नहीं करना है। छोटे छोटे बुरे कर्म करते रहते हैं, उसके लिए हम उपाय बताने जा रहे हैं। केवल और केवल निगेटिविटी। यदि कोई व्यक्ति अचानक ही बीमार हो जाएगा तथा उस पर दवाई का कोई असर ना हो, बहुत सी ऐसी स्थिति में देखा गया है, इसके लिए भी नींबू का सर्वश्रेष्ठ उपाय है। ध्यान से सुनिएगा। ऐसी स्थिति में आपको एक साबुत नींबू के ऊपर काली स्याही से 307 लिख देना है और उस व्यक्ति के ऊपर उल्टी तरफ से 7 बार घुमा देना है। इसके पश्चात उस नींबू को 4 भागों में आपको काटना है, वह नीचे से जुड़ा रहे। जी हाँ, ऊपर से 4 भागों में काटे, नीचे से जुड़ा रहेगा। और फिर नींबू को घर के बाहर किसी निर्जन स्थान पर फेंक दीजिए, जहाँ पर निर्जन का मतलब कोई लोग आते न हो। इस उपाय को करने से पीड़ित को 24 घंटे के अंदर आराम मिलेगा। मित्रों, एक बहुत ही गहरी बात करेंगे। सब कर्मों के फल पर निर्भर है। अगर कर्म अच्छे हैं तो कुछ भी नहीं होगा, कर्मों में बुराई है तो संकट का सामना करना पड़ेगा। नकारात्मकता जब अंदर आती है तो काम बिगड़ना स्वाभाविक है। जब हम सोच लेते हैं कि हमारी यह बीमारी ठीक नहीं होगी तो वाकई में ठीक नहीं होगी। जब हम यह सोच लेते हैं कि व्यापार में घाटा हो रहा तो इस वजह से हो रहा है, वह सच में होने लगेगा। अगर वीडियो में इस इंसान का नाम बताएंगे जो आपकी बर्बादी का नारियल फोड़ रहा है, लेकिन सबसे पहले सच्चे शिव भक्त इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में आप जय माता दी जरूर लिखें। आपके सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखते रहें। दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो हमें बर्बाद ही देखना चाहते हैं और कई ऐसे इंसान हैं, अगर आप चाहते हैं उनकी आदतों को परखना, उनके स्वभाव को परखना, इनके आधार पर हम पता लगा सकते हैं कि वह व्यक्ति आपका साथ देने वाला है या आपको धोखा देने वाला है, आपको बर्बाद करने वाला है। तो सबसे पहले दोस्तों, व्यक्ति के कर्म पर ध्यान दें। यदि व्यक्ति के कर्म अच्छे हैं तो उसकी सोच भी अच्छी होगी। सीधी सी बात है, यदि वह सच्चाई और ईमानदारी से पैसा कमाता है, दूसरों की मदद करता है, ऐसा व्यक्ति बुरा नहीं होता। लेकिन मान लीजिए आप देख रहे हैं अपनी आंखों के सामने अधर्मी है, यानी कि भगवान के मंदिर नहीं जाता, भगवान को नहीं मानता, साथ ही साथ देख रहे हैं वह गलत तरीके से पैसा कमा रहा है, यकीनन आपको भी कभी नुकसान पहुंचा सकता है, यकीनन आपको बर्बाद करने के लिए कभी भी शामिल हो सकता है। क्योंकि जो 2 नंबर का काम करते हैं उन लोगों को केवल पैसे से मतलब होता है। उनका पैसा जब तक निकल रहा है तब तक आपसे भी व्यवहार अच्छा रखेंगे, लेकिन जिस दिन पैसा भर गया, आपको उनसे काम निकल गया, तो उनका व्यवहार भी बदल जाएगा। ऐसे लोग आपके साथ आपकी पीढ़ियों को भी बर्बाद करने में शामिल होंगी, क्योंकि इनकी नियत कभी नहीं बदलता। दोस्तों, अगले नंबर पर आता है चरित्र। किसी भी व्यक्ति के साथ अगर हम रह रहे हैं तो उसका चरित्र हमें जरूर देखना चाहिए। व्यक्ति का चरित्र ठीक नहीं
तो उसके कारण आपकी छवि भी प्रभावित हो सकती है, उसके कारण आपकी छवि को भी नुकसान हो सकता है। आगे उस व्यक्ति का नाम बताएंगे जो आपको बर्बाद करने में शामिल है। लेकिन दोस्तों, जीवन में बहुत जरूरी है चरित्रवान लोगों के साथ रहे, क्योंकि जिस इंसान का चरित्र अच्छा नहीं होता उस इंसान के साथ रहकर आपका भी चरित्र कलंकित हो जाएगा। लोग देखेंगे कि आप किसके साथ घूम रहे हैं और आपका साथी जैसा होगा वैसा ही आपको नाम दिया जाएगा। अगर आप बहुत अच्छे टॉप और जीनियस और अच्छे अच्छे बड़े लोगों के साथ घूम रहे हैं, अच्छे व्यक्तित्व वाले अच्छे गुणों वालों के साथ घूम रहे हैं, तो लोग कहेंगे कि आप भी अच्छे हैं। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के साथ घूम रहे हैं जिनका नाम बहुत ज़्यादा खराब है, तो लोग समझ जाएंगे कि इसका भी यही हाल होने वाला है। इंसानियत का गुण बहुत जरूरी है। दूसरों के दुख में जो इंसान दुखी होता है और दूसरों के सुख में जो जश्न मनाता है, ऐसे व्यक्ति सदैव आपके लिए ईमानदार होगा। किसी व्यक्ति को पढ़ते समय हमें यह जरूर देखना चाहिए कि उसमें इंसानियत है या नहीं, क्योंकि इंसानियत का भाव अगर आज के दौर में नहीं है, अर्थात वह इंसान खत्म है। कुछ लोग झूठे होते हैं, नशा करते हैं, कुछ लोग जीवन में परिवार को कभी भी गंभीरता से नहीं लेते। ऐसे लोगों पर भरोसा करना यानी कि अपने हाथों में अपनी पैर से कुल्हाड़ी मारना है। ध्यान रखिए, इनका नाम हम आपको बता देते हैं। आखिर वह कौन लोग हैं जो आपकी साथियों की बर्बादी में शामिल है। उसका नाम जब आप जानेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा वह व्यक्ति मुझे इतना धोखा दे सकता है। जी हाँ, यहाँ सबसे पहला जो इंसान है दोस्तों, उसका नाम शुरू होता है और वह एक महिला है। उसका नाम एस से शुरू होता है और वह एक महिला है। जी हाँ दोस्तों, इसे जिस भी महिला का नाम अक्षर एस से शुरू होता है उसको आपको बहुत ज़्यादा बचकर रहना होगा। ये महिला आपकी मित्र हो सकती है, जो आपके घर में हो सकती है, या सहकर्मी के रूप में हो सकती है। लेकिन जिस भी महिला का नाम शुरू एस से होता है उसको आपको जबरदस्त खतरा बन रहा है। अगले नंबर पर दो पुरुष के नाम आ रहे हैं। दोस्तों, जैसे जैसे आपके लिए खास बन रहा है वैसे वैसे नाम आ रहे हैं। एक नाम हम आपको बता दें, उस व्यक्ति का नाम शुरू होता है, सबसे पहला जो पुरुष है उसका नाम च से शुरू होता है। यह उसका सरनेम भी हो सकता है। बात ध्यान रखिएगा, दूसरे नंबर पर व्यक्ति है, उसका नाम पी से शुरू होता है। इन तीन नाम वाले लोगों से आपको बहुत ज़्यादा खतरा बन रहा है। यह बात ध्यान रखिए कि जब सोने की शुद्धता की बात आती है तो उसे खींचकर, काटकर, गर्म करके या फिर पीट कर पता लगाया जाता है। इसी तरह किसी भी व्यक्ति को आप सिर्फ देखकर नहीं बता सकते, आपको उसे परखना होगा। आपको भी उसी तरह से अपने आप में लपेटना होगा, तब जाकर पता चलेगा कि कैसा व्यक्ति मिला है। हम बता चुके हैं कि आपको उनसे सतर्क रहना है, वरना खतरा कम होने की बजाय बढ़ जाएगा। आज की वीडियो में बहुत सारा ज्ञान हमने आपको दे दिया है ताकि किसी भी प्रकार की गलती की कोई गुंजाइश न बचे। दोस्तों, यह दुनिया मतलबी और दोगले लोगों से भरी है। यहाँ पर अगर आप यह सोचते हैं कि वह इंसान बहुत अच्छा है, मैं उसके साथ लेकर आगे बढ़ूंगा, तो आपकी सोच गलत है। अगर आप यह सोचते हैं कि वह मेरे बारे में अच्छा सोचता है, वह मेरा शुभचिंतक है, तो आपकी सोच गलत है। क्योंकि जीवन में एक सीधा सा नियम है, हर इंसान आपसे जलेगा, आपसे करीबी से जुड़ा हुआ है। क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं इस दुनिया में जो हमारी सफलता और खुशी को देखकर खुश हो, हमारी माता पिता के अलावा। इसलिए दोस्तों, जो भी करना है अपने माता पिता के लिए करना है। लोगों के व्यर्थ दिखावा में नहीं आना है, बाहरी आडंबरों में नहीं पड़ना है, क्योंकि लोग केवल और केवल हमें नुकसान पहुंचाने के इरादे से हमसे जुड़ते हैं, और जब इनका मकसद पूरा हो जाता है तो हमारे पेट पर लात मार देते हैं। तो ऐसे दोगले लोगों से आपको बचना होगा। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे। नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय लिख दें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।